सभी बच्चों के लिए खुशखबरी है। सीबीएसई ने 7 जुलाई को रिवाइज्ड सिलेबस भेज दिया है। सारी क्लासेस में से कुछ ना कुछ सिलेबस में कट कर दिया गया है, काफ़ी सिलेबस कम कर दिया गया है क्योंकि कोरोना के कारण काफ़ी समय से स्कूल बंद थे। इसके कारण बहुत बर्डन था बच्चों पर कि इतना सारा सिलेबस कैसे कवर किया जाएगा। तो नया रिवाइज्ड सिलेबस ऑलमोस्ट 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है और जो रिवाइज्ड सिलेबस है वो भेज दिया गया है। तो यहाँ पर डिटेल्स हैं आपके सामने कि क्या क्या सिलेबस में चेंजेस हुए हैं और क्या क्या चीज़ें बदली गई हैं, क्या क्या डिलीट हुई हैं और क्या क्या अब फॉर्मेट होगा, आपके एग्ज़ाम का कैसा फॉर्मेट होगा। चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर फॉर क्लास 9 2020-21 इस सेशन के लिए क्या क्या बदला गया है, क्या क्या चीज़ें रह गई हैं। सबसे पहला पोर्शन होता है पार्ट ए यानी कि रीडिंग पार्ट। बेटा वही सेम MCQ होंगे। डिस्कसिव पैसेज होगा 400 to 450 वर्ड्स का, जिसमें 10 MCQ पूछे जाएंगे और 12 MCQ होंगे, उसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने होते हैं। ये होता है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन रीडिंग में ये होता है कि एक और पैसेज दिया जाता है जो केस बेस्ड फैक्चुअल मैसेज होता है, पैसेज होता है जिसमें सिर्फ फैक्ट्स दिए जाते हैं या फिर कोई बार ग्राफ या फिर कोई चार्ट ऐसे दिया होता है या कोई बार ग्राफ दिया होता है, ऐसा कुछ दिया होता है ताकि आप रिवाइज उसको देखकर और जो क्वेश्चन हैं उसके आंसर दे सकें। यहाँ पर भी 12 क्वेश्चन होंगे, सपोज टू आंसर ओनली 10 क्वेश्चन। उसके बाद ये रीडिंग पार्ट आपका कवर होता है। रीडिंग पार्ट ऑब्वियसली कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का है। 10 × 2 यानी कि 20 MCQs हैं 20 मार्क्स के। उसके बाद आते हैं लिटरेचर पार्ट पर, जिसमें काफ़ी सिलेबस रिड्यूस हुआ है। लिटरेचर पार्ट में सबसे पहले लिटरेचर पार्ट का यहाँ पर सिर्फ MCQ आते हैं 5 MCQ और दूसरे से भी 5 MCQ, क्योंकि यहाँ पर 2 एक्सट्रैक्ट दिए होते हैं, 2 लाइनें 3 लाइनें दी होती हैं प्रोज की और 2-3 लाइनें दी होती हैं पोएम की, जिसमें से 5-5 MCQ दोनों के लिए पूछे जाते हैं। इन दोनों में ऑप्शन होता है। यहाँ पर भी आपको 2 पार्ट दिए होते हैं, 2 पैराग्राफ या 2 लाइनें दी होती हैं, 2 अलग अलग उसकी चैप्टर्स की, और यहाँ पर 2 पोएम्स दी होती हैं जिसमें से एक आपको अटेम्प्ट करनी पड़ती है। दोनों में 5-5 MCQ होते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको 10 मार्क्स यू कैन अटेन, और MCQ हैं तो आपके लिए थोड़ा ईजी भी रहेगा। उसके बाद आते हैं ग्रामर पार्ट पर। ग्रामर पार्ट में भी सब्सटेंशियल रिड्यूस किया गया है, सब्सटेंशियली। यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है पैसिव वॉइस, क्लॉजेस जो बहुत ट्रबल कर रहा था आपको, और प्रीपोजिशन, ये डिलीट कर दिया गया है क्लास 9th के लिए। लेकिन क्लास 9th के लिए खुशखबरी नहीं है। क्लास 10th में जाकर अगर नेक्स्ट ईयर बिल्कुल कंप्लीट सेशन होगा तो ये चीज़ें आपको क्लास 10th में सीखनी पड़ेंगी, तो सीखनी तो है ही। अगर इस साल के लिए तो क्लास 9th और 10th दोनों से ये सिलेबस ग्रामर का डिलीट कर दिया गया है। अब क्या क्या आने वाला है ये देखिए। 10 MCQ आते हैं बेटा। 10 MCQ में से ऑब्वियसली 12 होते हैं, उसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने होते हैं। उसमें जो टॉपिक्स कवर होते हैं वो क्या क्या होते हैं? टेंसेज होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सेंटेंस के साथ साथ आपको टेंस सीखना पड़ता है। मोडाल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, रिपोर्टेड स्पीच यानी कि नरेशन जिसको कहते हैं वो आएगा, और डिटरमाइनर्स, ये वाला सिलेबस आपका है अभी ग्रामर का। उसके बाद आते हैं राइटिंग पार्ट पर। राइटिंग पार्ट में 2 चीज़ें डिलीट की गई हैं और 2 चीज़ें छोड़ दी गई हैं। लेटर ऑन अ सिचुएशन होता था, वो लेटर यानी डिलीट कर दिया गया है। एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता था प्लेस या इवेंट पे, कि आप कहीं गए घूमने या ट्रेड फेयर गए घूमने, वहाँ के बारे में। अब आपको सिर्फ 2 पैराग्राफ लिखने हैं, एक स्टोरी है और एक पैराग्राफ है। एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होगा जिसमें, या फिर डायरी एंट्री होगा, दोनों में से एक ऑप्शन होगा, 5 मार्क्स का होगा। और दूसरा होगा एक स्टोरी, जो कि आपको क्यूज़ दिए होते हैं, हिंट्स दिए होते हैं, उसके हिसाब से आपको स्टोरी लिखनी होती है। ये 5-5 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल 10 मार्क्स का ये हो गया। टोटल 80 मार्क्स का हम करने वाले हैं, देखना अभी कर देंगे ये लोग। और क्या डिलीट हो गया? ये दोनों पोर्शंस आपके डिलीट हो गए हैं। उसके बाद आते हैं आगे। अब आता है लिटरेचर का सब्जेक्टिव पार्ट। ये आपका राइटिंग पार्ट है, क्योंकि लिटरेचर का सब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, आपको लिखना है बेटा। वही 6 क्वेश्चन होंगे। 6 क्वेश्चन में से आपको 4 करने होंगे, 2 होंगे बी हाइव से और 2 होंगे मूवमेंट से। 3 होंगे, 2 उनमें से 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये 2 मार्क्स के होंगे, यानी कि 4 दूनी 8 मार्क्स यहाँ पर आप अटेन कर सकते हैं। उसके बाद आता है 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। वही 2 क्वेश्चन बी हाइव से, 2 मूवमेंट से। ऑप्शन होता है 3 का, क्योंकि 3 में से आपको 2 करने पड़ते हैं यहाँ और 2 करने पड़ते हैं यहाँ। ये वाले क्वेश्चन हो गए। उसके बाद एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होता है, यानी कि 2 होते हैं, उसमें से आपको एक करना पड़ता है। 5-5 मार्क्स के होते हैं। एक बी हाइव से होता है और एक मूवमेंट से होता है। दोनों के 5-5 मार्क्स का 10 मार्क्स ही होगा। टोटल हो गए आपके 80 मार्क्स। लगभग इतना बड़ा आपका सिलेबस है। जो चीज़ें डिलीट कर दी गई हैं बी हाइव और मूवमेंट से, वो भी देख लीजिए। बी हाइव और मूवमेंट से काफ़ी चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं। ये हैं वो चैप्टर्स जो डिलीट किए गए हैं। बी हाइव से डिलीट हुआ लेक, आइसले ऑफ आइनेस फ्री, स्नेक एंड द मिरर, द डक एंड द कैंगरू, काठमांडू एंड स्लैम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ये वाला सिलेबस आपका किया गया है। ये आपकी पोएम भी यहाँ से डिलीट हो गई है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर मूवमेंट से ईश्वरन द स्टोरी टेलर एंड एक्सीडेंटल टूरिस्ट, ये दोनों आपके डिलीट हो गए हैं। ये सिलेबस आपका रिवाइज्ड और नया सिलेबस है। इसके बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं और क्या क्या चीज़ें होंगी उसके बारे में आप अपडेट आप हमारे चैनल से लेते रहिएगा। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी।
थैंक यू सो मच।